मुंबई के बालकेश्वर में बाणगंगा तालाब बहुत ही प्राचीन तालाब है और इसका पौराणिक महत्व बताया जाता है। कथा है कि जब सीता हरण हुआ था तब भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ उनकी तलाश में निकले थे, तब कुछ दिनों यहाँ पर भी आकर रुके थे। उस दौरान जब उन्हें प्यास लगी थी तब उन्होंने तीर चलाया था और तीर चलाने के बाद जो पानी निकला वो पाताल गंगा एक तरह से निकली और जिसे आज बाणगंगा के तौर पर जाना जाता है। और ये अपने आप में एक चमत्कार भी है क्योंकि बगल में ही समंदर है लेकिन उसके ठीक बगल में मीठा पानी का इतना बड़ा तालाब है। और आज इसका महत्व हिंदुओं में इसके प्रति काफ़ी आस्था है और अपने पितरों की शांति के लिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पिंडदान करने के लिए भी आते हैं और इसके लिए यहाँ पर व्यवस्था भी की गई है और एक आस्था है इस तालाब के प्रति लोगों में। लेकिन अभी एक दो दिनों से स्थिति यहाँ की इसलिए गंभीर हो गई है और ये चर्चा में आया है क्योंकि अचानक से जो मछलियाँ हैं वो इस तालाब की वो मरने लगी हैं। और इस तरह से मरने के बाद देखिए किस तरह से मछलियाँ जो हैं मरने के बाद ऐसे ऊपर चले आ रही हैं। देखिए इन्होंने टोकरी भर रखी है इस तरह की, ये निकालने का फ़िलहाल इनका यहाँ पे काम चल रहा है। और ये बता रहे थे कि सुबह से ही लगातार ये व्यस्त हैं, इस तरह की मछलियाँ मर रही हैं और अलग अलग प्रकार की ये मछलियाँ हैं जो कि मीठे पानी की मछलियाँ, क्योंकि ये तालाब जो है वो मीठे पानी का है। अच्छा ये बताइए कि ये कब से हो रहा है और इस तरह से मछलियाँ मर रही? 3 दिन हो गया। परसों से परसों से है सर। अभी आज तो बहुत कम है मच्छी, कल और परसों 2 दिन से रात को बीएमसी वाले आते हैं। अच्छा। कल भी आए, निकाले बच्ची कुची, हम लोग सुबह निकाले और परसों तो 3 गाड़ी भरी, जो छोटी वाली गाड़ी आती है मतलब ट्रॉली में। अच्छा हाँ 3 ट्रॉली भरे। अच्छा। 3 बजे तक ये लोग रुके थे, बीएमसी वाले बहुत आए थे तो सब भर भर के ले गए। क्या हो रहा है, क्यों मर रही मछलियाँ? सर ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा। अभी ये वो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा इतना हमको मालूम है। अभी अच्छा। ये अभी उसके बारे में इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं मालूम सर। ये फिशरीज डिपार्टमेंट वाले भी आए थे, हमने सुना। हाँ सब आए सर, बहुत सब आए, बड़े बड़े साहब लोग आए। परसों रात को मीडिया वाले भी आए, पुलिस भी बहुत आ गई थी और बीएमसी वाले भी बहुत, यहाँ बहुत भीड़ थी। बोले मच्छी ऐसी इतना अचानक क्यों मर रही करके सब पानी भी ले गए, मच्छी भी ले गए टेस्ट करने के लिए। तो अभी तक सब सैंपल यहाँ से लेके गए। ओके। कल भी आए थे 2 स्टार वाले बड़े ऑफिसर आए थे, पुलिस वाले। हाँ तो 2 जन लेके गए, बोतल में भर के ले गए, पानी भी ले गए, मच्छी भी ले गए। तो अभी रिपोर्ट आएगी तो अभी मालूम पड़ेगा क्या होगा क्या अच्छा होगा। पहले भी यहाँ कभी इस तरह का हुआ था हादसा? पहले के तो नहीं मालूम सर, हमको नहीं मालूम। साल पहले नहीं हमको नहीं मालूम सर। हम यही महीने से तो बाहर काम करते थे, तो ये महीने से हमको इधर लगाया काम पे, तो हम इधर करते हैं झाड़ू मारने का काम। जो भी कचरा होगा, जो भी निकालने का हमारा काम यही रहता है। यहाँ पे ये सिर्फ हम देख रहे हैं और लावा पड़ा हुआ है, सब चीज़ें पड़ी है, ये सब लोग आके यहाँ पर डालते हैं? ये सर ये अभी ये कुरमिला है जो डालते, पाव डालते, ब्रेड डालते। तो मच्छी खाती है, ज़्यादा नहीं खाती है तो सब किनारे लग जाता है, तो हम लोग निकाल के डालते, नहीं निकाले तो पानी ज़्यादा करना होगा। मछलियों को खिलाने आते हैं? हाँ खिलाने आते हैं। ये एक तरह से पौराणिक तालाब के तौर पे भी इसे जाना जाता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसकी किस तरह से हालत है। हालांकि विशाल तालाब है, सीढ़ियाँ बनी हुई है और पहले यहाँ पर कई बार शूटिंग भी हो चुकी है। यहाँ कार्यक्रम, संगीत के कार्यक्रम भी यहाँ पर कई बार हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल अब जो ये तालाब फिर से एक बार सुर्खियों में आया है वो इस वजह से कि जो इसमें मछलियाँ हैं वो अचानक से मरने लगी हैं। वहाँ पर भी देख सकते हैं कुछ श्रद्धालु हैं जो कि परिवार के साथ आते हैं। बहुत सी बड़ी संख्या में लोग पिंडदान करने के लिए भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल करने आते हैं। लेकिन जो बड़ी बात है और जो चिंताजनक बात है वो ये है कि जो मछलियाँ हैं इसके अंदर वो अब अचानक से मरने लगी हैं। और जो बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से ये सिलसिला चल रहा है। यहाँ पर मछलियों के मरने की खबर सुनकर जस्ट स्माइल संस्था की तरफ से भी कुछ लोग आए हैं जो सैंपल लेके जा रहे हैं। मैम आप यहाँ पर आई हैं, क्या आपने इस सैंपल लिया और आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? सर ये 2 दिन से मैं देख रही हूँ, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। इससे 4 टाइम्स ज़्यादा पूरी मच्छियाँ यहाँ पे मरी हुई थी एंड दिस इज़ हैपनिंग एवरी ईयर सिंस लास्ट 2014 से ये शुरू हो गया है। और ये यहाँ पे ये साल में एटलीस्ट संख्या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स बढ़ गई है और इतनी मच्छियाँ हो गई थी। सो वी वांट टू नो द रीज़न कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सैंपल टेस्टिंग के लिए भी पानी जा चुका है और हम लोग ये लेके जा रहे हैं मच्छी का ताकि मैं कल भी लेके गई थी टेस्टिंग के लिए फिशरीज डिपार्टमेंट परेल में। लेकिन उन्होंने कहा कि अंदर पूरा सड़, हम मेरे सामने ही उन्होंने पूरा किया था लेकिन पूरा सड़ चुका था। सो वी वांटेड सम फ्रेश फिश सो दैट वी कैन गेट बेटर रिजल्ट्स व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, बिकॉज यहाँ पे पहले भी हाई कोर्ट के वार्निंग्स आ चुकी है कि यहाँ पे आप खाना या ये सब आटा ये सब मत डालो क्योंकि फिशेस को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे ये लोग नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, यूटेंसिल्स धोते हैं
उसका इतना केमिकल अंदर जाता है. सो देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर व्हाई दिस फिशेस आर डाइंग एवरी ईयर. ये लोग बता रहे हैं शायद ऑक्सीजन की कमी हो तो वो भी लेकिन एक ऑक्सीजन भी क्यों कमी हो रही है? बिल्कुल। बिकॉज टॉक्सिक अंदर जा रहा है. टॉक्सिक कहाँ से आ रहा है? सो टॉक्सिक आ सकता है मे बी बिकॉज दे आर क्लीनिंग डिटर्जेंट्स, उसमें टॉक्सिक्स हो सकते हैं. या फिर यहाँ पे आजू बाजू कंस्ट्रक्शन वेस्ट अभी यहाँ पे रात को सीवेज वेस्ट डाल देते हैं, वो भी हो सकता है. देयर आर मल्टीपल रीजंस, हमें नहीं पता. सो वही टेस्टिंग के लिए. और ये हमारा हेरिटेज साइट है जहाँ पर लक्ष्मण जी ने बाण रखा था क्योंकि राम जी वॉज थर्स्टी. लेकिन आज ये साइट की हालत देखिए आप. रात को ड्रगिस्ट आते हैं, अल्कोहलिक लोग आते हैं एंड लवर्स पॉइंट बन गया है. सो इट इज़ वेरी बैड कि आज हमारी पूरी हेरिटेज का कोई मेंटेनेंस ही नहीं है. तो इनफैक्ट यहाँ पे एक ऐसा बॉर्डर ही होना चाहिए. ये सब बतख इतने सारे रात को चोरी होती है बतख की. वी नो व्हाट इज हैपनिंग नाउ. सो इनका कुछ भी नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं है. सो प्रशासन शुड कम एंड सी कि ये अपने हेरिटेज साइट जो इतना नेचुरल पानी, मीठा पानी लेक का आ रहा है, लेकिन इसकी कोई केयर नहीं है. तो आप इन्हें सैंपल लेकर कहाँ ले जाएंगे? ये हम फिशरीज डिपार्टमेंट में ही वापस लेके जा रहे हैं क्योंकि उनको फ्रेश फिश चाहिए था. सो वी कैन गेट बेटर रिजल्ट्स कि ये क्यों हो रहा है. मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, NDTV इंडिया।